अपने डेली रूटीन कोर्ट का प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में सर का जो तो 25 से ज़्यादा प्री लीगल गाइडेंस कैंप हमारे ये साल में हुए हैं। तो 500 रुपये फी में हमारे अलग अलग कोर्सेज के ऊपर 50% डिस्काउंट। नमस्ते, आई एम श्रुति कृति, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो नेशनल सेक्रेटरी ऑफ NPNLC। आज का हमारा जो टॉपिक्स है उसका है कि फ्री लीगल गाइडेंस कैंप बाय NPNLC। फ्री लीगल गाइडेंस कैंप NPNLC के द्वारा कैसे होता है और इसके स्पीकर एमिनेंट स्पीकर हमारे जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर हैं। तो इनके बारे में पहले मैं आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद में सर बताएंगे कि किस तरीके से वो फ्री लीगल गाइडेंस कैंप नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब में लेते हैं। थैंक यू। So, Advocate Jayaprakash B. Somani, MBA Foreign Trade Law, is an advocate at the Supreme Court of India with over 3 decades of distinguished legal practice, founder of JSAS law firm. He leads a team of 16 associates, including 6 AOR, offering expertise across civil, criminal, corporate and taxation laws. A certified insolvency professional and independent director, he is known for his depth of knowledge and courtroom acumen. He is the author of 65 books on Supreme Court case laws, covering key areas such as insolvency, arbitration, property, bail and consumer protection, widely available on Amazon and Flipkart. He also serves as a president of Nani Palkiwala National Law Club and has received numerous awards including the Priyadarshini Indira Gandhi National Award, Global Achiever International Award and the MSME Champion Award. So, सर के बारे में ये हमने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया। सर ने जिन्होंने अभी तक में मोर देन 25 फ्री लीगल गाइडेंस कैंप ऑलरेडी ले चुके हैं। इनका अभी भी इस तरीके से चल रहा है फ्री लीगल गाइडेंस कैंप बाय NPNLC। तो सर से हम जानना चाहते हैं कि ये दर्शकों के लिए, लोगों के लिए किस तरीके से सुविधाजनक चीज़ें हैं जो सर ने अपने डेली रूटीन कोर्ट का प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में सर का जो प्रैक्टिस चल रहा है उसके बाद भी सर टाइम निकाल करके किस तरीके से लोगों तक अपना ये फ्री लीगल गाइडेंस लोगों तक पहुंचाते हैं। सर इसके बारे में आप बताइए। ज़रूर बताऊंगा। और आपने जो बताया कि 25 प्री लीगल गाइडेंस कैंप लिए हैं, तो 25 से ज़्यादा प्री लीगल गाइडेंस कैंप हमारे ये साल में हुए हैं जी। इस तो साल हाँ, ये साल के हैं। तो हर साल हमारा होता रहता है, हर 15 दिन में हम फ्री लीगल गाइडेंस कैंप लेते हैं। हमारे एसोसिएट कोई अरेंज करते हैं, कभी कभी हम नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के ओर से भी डायरेक्ट अरेंज करते हैं, और मोस्टली ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन होते हैं तो भारत का कोई भी आदमी उसमें पार्टिसिपेट हो सकता है। और फ्री लीगल गाइडेंस कैंप का डिक्लेरेशन हमारा एक NPNLC ऑफिशियल ग्रुप 1, ऑफिशियल ग्रुप 2 ऐसे है ऑफिशियल ग्रुप, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको उसका नोटिफिकेशन आते रहते हैं। नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के लाइव मेंबर भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे वेबिनार सेमिनार रहते हैं। और नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का लाइव मेंबर बनने के लिए 20 साल के लिए खाली 500 रुपये फी है। तो 500 रुपये फी में हमारे अलग अलग कोर्सेज के ऊपर 50% डिस्काउंट, और बहुत सारे ये फ्री लीगल गाइडेंस कैंप हो या ये क्या बोलते हैं इसको, हमारे लीगल वेबिनार होते हैं, सब कुछ है, तो वो मिल जाता है। तो इसमें लॉयर भी लाइफ मेंबर बन सकते हैं, लॉ स्टूडेंट बनते हैं, लॉ कॉलेजेस बनते हैं, लॉ फैकल्टीज़ बनते हैं, जजेस भी हमारे नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के लाइफ मेंबर हैं, और जनरल पब्लिक भी है। जनरल पब्लिक जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, जो लॉ को मानता है, लॉ को सम्मान देता है, वो भी ये इसके लाइफ मेंबर बन सकते हैं। अभी सवाल जो है वो है नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का ये फ्री लीगल गाइडेंस कैंप। एक्चुअली हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ये फ्री लीगल गाइडेंस का कैंप का व्यक्तिगत फ़ायदा हमको नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ये कैंप में आने वाले लोग जनरली उनके ट्रायल कोर्ट लेवल के मैटर रहता है, इसलिए वो ट्रायल कोर्ट लेवल के मैटर का गाइडेंस हमसे लेते हैं, लेकिन उनको करना उनके ट्रायल कोर्ट लेवल के लॉयर से ही पढ़ना पड़ता है। हमारे पास मैटर हम हाई कोर्ट के बाद के लेते हैं, हाई कोर्ट हो या अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो मैटर हैं वो हमारे पास आते हैं। तो वो है, इसलिए फ्री लीगल गाइडेंस कैंप का सीधा हमको ज़्यादा डायरेक्ट कभी फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हम छोटे गांव से हैं,
महाराष्ट्र में अहमदनगर ज़िला है जिसको अभी अहिल्या देवी नगर बोलते हैं, उसमें श्रीरामपुर तालुका है, उसमें एक टकड़ीभान नाम का छोटा सा खेड़ा है, वहाँ से हम हैं और वहाँ से लेके दिल्ली तक पहुँचे हैं। और इसलिए हमको मालूम है कि ग्राउंड लेवल तक हमने जुड़ के रहना चाहिए। और अभी ये फ्री लीगल गाइडेंस कैंप के माध्यम से हम ग्राउंड तक लेवल तक जुड़ते हैं, क्योंकि वो फ्री लीगल गाइडेंस कैंप में पूरे भारत के लोग इकट्ठा आते हैं और उनके सवाल पूछते रहते हैं। और इसमें हम फैमिली मैटर के बारे में भी गाइड करते हैं, प्रॉपर्टी मैटर के बारे में गाइड करते हैं, आपके जो कोई सर्विस मैटर्स हो इसमें गाइड करते हैं, आपके कोई कॉरपोरेट मैटर हो उसके बारे में गाइड करते हैं। ऐसे पूरा गाइडेंस मिलता है वहाँ पे पूरा। और वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यूट्यूब पे नहीं डालते, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे आपके उसमें सॉल्यूशंस रहते हैं, तो आपके कभी कभी अपोजिट पार्टी को आपका सीक्रेट मालूम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे नहीं डालते हैं। लेकिन वो आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है। और फिजिकली भी ले सकते हैं, यानी कि जैसे बार एसोसिएशन है, लॉ कॉलेज हैं, ये कभी कभी हमको इन्वाइट करता है फ्री लीगल गाइडेंस कैंप के लिए, तो वो फिजिकली हम फिर वहाँ पे जाके लेते हैं। जैसे यहाँ पे अग्रवाल संगठन है दिल्ली में, वो फ्री लीगल गाइडेंस कैंप रहता है। रोटरी क्लब न्यू दिल्ली है जिसका मैं अभी नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट होने वाला हूँ, अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ, तो वो फ्री लीगल गाइडेंस कैंप लेते हैं। तो ये हम फिजिकली भी लेते हैं, तो फिजिकली का भी एक सर्कुलर वगैरह निकाल के आप सर्कुलेट कर देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या पत्रक छपवा के भी आजू बाजू में करते हैं, तो लोग कैंप के लिए आ जाते हैं। और आपको बताऊँ इतना कैंप अच्छा होता है ना, लोग उठते ही नहीं, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कैंप कभी कभी चलता है। जैसा कि क्या होना चाहिए कि भाई किसी का सवाल आया, उसको हमने जवाब दे दिया, उसको सोल्यूशन दे दिया, तो उसने जाना चाहिए, बराबर है। लेकिन लोग उठते ही नहीं हैं, दूसरे का सुनते हैं, तीसरे का सुनते हैं। मेरा जब तक चालू है फ्री लीगल गाइडेंस कैंप तब तक लोग उठते ही नहीं। बीच में पुणे में मेरा फ्री लीगल गाइडेंस कैंप था, काफ़ी न्यूज़पेपर में भी छप के आया, सब के आया। वहाँ पे एक एडवोकेट जादव बोल के हमारी एसोसिएट है, वो अरेंज करती हैं। और उन्होंने बोला बाद में कि सर इतना हिप्नोटाइज हुआ जैसा हुआ, बोले लोगों को, लोग हिलने के लिए तैयार नहीं हैं। और 2 लोग तो बाद में आंखों में आंसू लाके हमारे पास आए कि सर आपके जैसा लॉयर डाउन टू द अर्थ, अगदी दिल तक छू के आप जो मार्गदर्शन करते हैं ना, ये कभी किसी ने नहीं किया। हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं। बस यही हमारा अवार्ड है, यही इसमें मिलता है। हम फ्री लीगल गाइडेंस में कोई पैसा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते हैं। हाँ, उसके बाद अगर किसी को व्यक्तिगत तौर पे हमारा मीटिंग करना है, ये करना है, वो करना है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के लिए गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट छोड़ के अगर कोई दूसरे मैटर हैं तो फिर हमारे PSA या हमारे एसोसिएट श्रुति है या बाकी इनसे हमारा कूपन कोड नंबर लेके, टाइम लेके, फिर वो है, वो तो दैट लिटिल बिट चार्जेबल रहता है वो, लेकिन वो नॉमिनल चार्ज रहता है। लेकिन वो चार्ज में भी क्या होता है, फिर हम आपको टाइम देते हैं, फिर आपका प्रॉपर सुनते हैं, फिर गाइड करते हैं। ये 1 to 1 के लिए होता है। लेकिन जब कैंप रहता है तो कैंप फिर कोई भी अरेंज करो, सामाजिक संगठन करो, लॉ कॉलेज करो, या कोई MLA MP ये भी कैंप अरेंज करते हैं, तो सबके लिए हमारे एक कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी को कोई चार्ज नहीं करते, उनसे भी कोई पैसा नहीं लेते हैं, और वो भी पब्लिक से कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो ये फ्री लीगल गाइडेंस कैंप हम तो हमारे नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब की ओर से 15 दिन में तो एक बार लेते ही लेते हैं, लेकिन अलग अलग संस्था उनके हिसाब से भी लेती रहती है। और मेरा सुप्रीम कोर्ट का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में से समय निकाल के मैं करता हूँ। ऑनलाइन करना है तो मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मुझे खाली मेरे ऑफिस में बैठ के ही मार्गदर्शन करना पड़ता है, तो आई हैव टू स्पेयर ओनली दैट 2-3 आवर्स ओनली। लेकिन कोई फिजिकली बुलाता है तो दिल्ली में भी बुलाता है ना, तो कम से कम उनके 3-4 घंटे का वो फ्री लीगल गाइडेंस कैंप, आने जाने का समय है, फिर वो खाना खाएंगे, फिर गप्पे मारेंगे, फिर बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ, फिर जो भी उनको जो रिमार्क रहते हैं, वो कम से कम आधा दिन तो जाता ही जाता है। और अगर जयपुर वाले बुलाते हैं, या आपके पंजाब वाले बुलाते हैं, चंडीगढ़ वाले, या लखनऊ वाले बुलाते हैं, या पटना वाले बुलाएंगे, तो फिर एक आधा दिन भी ज़्यादा जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ बिटिया जब रहती है तब वो अरेंज करके वो कर सकते हैं। हमारा एक ही बोलना है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमको जो क्षमता दी है, इंट्रोडक्शन में आपने सुना कि 65+ बुक्स हमारे लिख के हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट केस लॉज के ऊपर। वो क्षमता का फ़ायदा भारत के लोगों को होना चाहिए,
सही ढंग से आपने लिटिगेशन में नहीं आना, इसलिए मार्गदर्शन अगर वक्त पे ले लेते हैं तो लिटिगेशन में आते नहीं हैं, और आते हैं तो भी लिटिगेशन में से जल्दी की जल्दी बाहर निकलने के लिए हम रास्ते बताते हैं। हम लिटिगेशन कम करने वाले लॉयर हैं, हम लिटिगेशन बढ़ाने वाले लॉयर सर कई बार हमने देखा भी है कि कुछ लोग आते हैं फ्री लीगल गाइडेंस का, उन्होंने मन में बना लिया होता है कि अभी हमें डिवोर्स लेना है। कुछ मैटर्स देखे, कुछ मैटर में देखे हैं कि डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं अपील करने के लिए, बट उन्हें आप बताते हैं इस तरीके से कि हमारे थ्रू भी कितने सारे मैटर आए हैं ऐसे, जिसमें आप बताते हैं कि अभी तुम अगर सुप्रीम कोर्ट आते भी हो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, डिसमिस ही होना है। तो उसके लिए आप जो रियल गाइडेंस देते हैं फिर कि किस तरीके से इसको सही कर सकते हो, या फिर इसके लिए सही कोर्ट क्या है, सही टाइम क्या है, कैसे सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते हो वो चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रहता है सुप्रीम कोर्ट में टाइम शायद कम लगेगा, पैसे लग भी जाए तो डायरेक्ट यहाँ तक आ जाते हैं। ऐसे भी हुए हैं और आपने उसके लिए भी काफ़ी सारे फ्री लीगल गाइडेंस कैंप में बताया है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। नहीं, क्या आपके जैसे सुलझे हुए जब एसोसिएट रहते हैं, ये तो बहुत जिद्दी है श्रुति, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन मेरा प्रॉपर करवाती है, क्लाइंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन लेती है, और क्लाइंट का केस जीतने के ऊपर हमारा पूरा फोकस कैसा हो ये देखती है, और हमारा फोकस पूरा टीम का फोकस रहता है, वो कोई इशू नहीं है। और मेनली जो है ना, फ्री लीगल गाइडेंस कैंप हो या कोई भी कैंप हो या 1-to-1 हो, इसमें हम देखते हैं कि उसका दर्द क्या है और कोर्ट के बाहर उसका दर्द कहाँ सॉल्व हो सकता है। बराबर है। स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ का क्या होता है मालूम है क्या, कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा जो रहता है ना, वो झगड़े के सही एक किसी का अगर बाहर चक्कर है, ऐसा कुछ है, तो ही वो मैरिज टूटने जैसा रहता है। लेकिन अगर बाहर कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है, तो बाकी जो झगड़े चलते हैं ना, ये खाली नोकझोंक होती है। खाली कोई वाइफ एक आधा शब्द बोल देती है, वो हस्बैंड को टच हो जाता है, फिर वो झगड़ा शुरू हो जाता है, 2 दिन के बाद वो शांत भी हो जाता है। ये लाइफ ऐसा ही होता है, खट्टा मीठा रिश्ता होता है। लेकिन कभी कभी वो ईगो इतना हो जाता है ना, कोई घर छोड़ के जाता है, ये होता है, फिर उसको लगता है कि मुझे इसने लेने के लिए आना चाहिए, इसको लगता है नहीं वो होके छोड़ के गई ना, फिर उसने होके आना चाहिए, और वो इतना तन जाता है ना रिश्ता, तो फिर कभी कभी वो टूटने पे आ जाता है। तो ऐसे रिश्ते में हम काफ़ी समझाते हैं। हम तो फैमिली कोर्ट के लॉयर नहीं हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, लेकिन हमारे पास फैमिली कोर्ट के लिए मैटर जैसे ट्रांसफर पिटिशन के लिए वगैरह आते, जब भी हमारे पास ट्रांसफर पिटिशन के लिए मैटर आएगा, वो वाइफ के थ्रू आओ या हस्बैंड के थ्रू आओ, बराबर है। हम उसको यहाँ ही परमानेंट सेटल करने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी हद तक 80% केसेस में हम सक्सेसफुल हुए हैं कि एक भी केस नीचे जाने नहीं देते। हम वो यहाँ से ही आर्टिकल 142 को यूज़ करके वो डिवोर्स करने तो डिवोर्स करते हैं, साथ में रहने का करते, साथ में रहने का भी करते हैं। 7-7, 8-8 साल अलग हुए कपल हमने यहाँ पे इकट्ठा करके वो आज रह रहे साथ में, ऐसे भी हम करते हैं। और खाली ये नहीं है, हमारे प्रॉपर्टी मैटर्स है, सर्विस मैटर में, हर जगह पे हमारा योगदान है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एसोसिएट्स। एसोसिएट्स बहुत अच्छे हैं, एडवोकेट मनोज कुमार है, श्रुति कीर्ति है, बाकी सब हमारे एडवोकेट्स हैं। हमारे फाइलिंग के जो प्रमुख हैं एडवोकेट रजनीश कुमार, ये सबका योगदान है और इनका सबका साथ है। तो मुझे सब टीम से काम होता है, मुझे आर्गूमेंट का मेनली काम रहता है और पढ़ना रहता है। मैं पढ़ते रहता हूँ, मैं कल भी पढ़ते रहता हूँ। मैं फ़ोन बहुत कम अटेंड करता हूँ, सुबह 1 घंटा फ़ोन अटेंड करता हूँ, शाम को 1 घंटा फ़ोन अटेंड करता हूँ, बाकी मैं पढ़ते ही रहता हूँ। इसलिए लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को लिए या लॉ बार एसोसिएशंस कभी लेक्चर अरेंज करते हैं अलग अलग विषय पे, उनके लिए थोड़ा फिर हम समय दे पाते हैं। और इट इज़ माय नेशनल ड्यूटी, राष्ट्रीय मेरा कर्तव्य है कि भारत के लोगों तक भी हमारा गाइडेंस जाना चाहिए और वो फ्री में मिलना चाहिए उनको, उनके से कोई पैसा नहीं लेना चाहिए हमने। तो इसलिए वो फ्री लीगल गाइडेंस कैंप जो है वो हम बीच में आयोजित करते रहते हैं। सर थैंक यू सो मच कि आप लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हैं और सोचते हैं। जैसा कि आपने कहा ये आपका नेशनल ड्यूटी, इसे आप नेशनल ड्यूटी की तरह मान करके और तब ये काम कर रहे हैं। इस तरीके से फ्री लीगल गाइडेंस कैंप ऑल ओवर इंडिया में दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं
किसी को भी ज़रूरत है फ्री लीगल गाइडेंस कैंप, आजकल हर घर में लॉ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे लोगों को पूछना रहता है। हाँ, मैं इंटरप्ट करता हूँ बीच में। फ्री लीगल गाइडेंस कैंप में खाली लिटिगेंट आते हैं ऐसा नहीं है। फ्री लीगल गाइडेंस कैंप में लॉ स्टूडेंट भी आते हैं, वो भी सवाल पूछते हैं, लॉयर आते हैं, अच्छे लॉयर आते हैं, 10-10 15-15 साल के एक्सपीरियंस वाले लॉयर आते हैं, और वो भी उनके क्लाइंट का जो इश्यू है वो हमारे सामने रखते हैं, और वो भी है। तो सब टाइप के लोग फ्री लीगल गाइडेंस का कैंप का फायदा लेते हैं। जी, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के कितने सारे हमारे पास में आए हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट तक में कैसे जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, तो वहां तक के सभी आते हैं। तो किसी को भी जरूरत है तो आप इन्हें फॉरवर्ड करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि वीडियो फॉरवर्ड करें जी। इस वीडियो को फॉरवर्ड करके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग तक ये जा पाए कि सर हाँ, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के द्वारा फ्री लीगल गाइडेंस कैंप लिया जा रहा है। वो और मैटर किसी को देना है तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लर्नेड लॉयर हैं, आप किसी भी अच्छे लॉयर को दे सकते हैं। मैटर देते समय खाली वो लॉयर आपका प्रॉपर सुनता है, लॉयर आपका समझ लेता है, टाइम देता है, ड्राफ्टिंग अच्छे करता है, जीतने के ऊपर पूरा फोकस करता है, ऐसे फोकस्ड लॉयर को देखिए जो पैसे के पीछे ज़्यादा नहीं है। बहुत सस्ते के भी चक्कर में मत पड़ो, बहुत महंगा भी मत करो, एक रीजनेबल फी देते हैं, क्योंकि टीम वर्क होता है यहाँ पे। तहसील का डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट के डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ते हैं, हाईकोर्ट के डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ते हैं, उसमें से फिर कीस निकाल के फिर ड्राफ्टिंग वगैरह। तो इसमें बहुत योगदान देने वाले ऐसे लॉयर को अगर आप काम आपका देते हैं तो यकीनन आप जीतते हैं। श्रुति ने जो बोला कि फॉरवर्ड कीजिए, तो हमारा इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सॉलिसिट नहीं कर रहे हैं, हम किसी को काम नहीं मांग रहे। भगवान श्री कृष्ण की दया से बहुत अच्छा काम है, पूरे भारत से आता है। लेकिन ये जो वीडियो है, जो विषय है फ्री लीगल गाइडेंस कैंप का, हमारे अलग अलग विषय वीडियो है, ये अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप दूसरे को फॉरवर्ड कीजिए, उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे जो रेगुलर यूट्यूबर बात करते हैं ना, वैसा हम भी आपके साथ वो बात करते हैं, वही श्रुति बोलना चाहती है। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता हैं। एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केसेस ही देखते हैं। सोमानी जी की नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हुए हैं। सोमानी जी की एक मैगज़ीन भी पब्लिश्ड है जिसका नाम इनसाइड सक्सेस मैगज़ीन है। सोमानी जी ने 65+ लॉ बुक्स भी पब्लिश की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ से रिलेटेड। आप इसको डायरेक्टली अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एडवोकेट सोमानी जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस को देखते हैं। सोमानी जी की एक GSS लॉ फर्म है जिसमें कि 16 एडवोकेट वर्क करते हैं, जिसमें कि 6 AOR हैं। सोमानी जी बहुत सारे केसेस को हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, क्रिमिनल केसेस, प्रॉपर्टी केसेस, सर्विस मैटर एंड मैनी मोर। Thank you so much for watching our YouTube channel. Please like, share and subscribe, and never miss an update. Please turn on notification bell icon.